तो सफलता के जो मूल मंत्र हैं यहाँ पे कुछ हम लोगों ने लिखे हुए हैं, तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे आप लोगों को पता है, बट मैं रिवाइज करा रहा हूँ बेसिक सा। आगे बढ़ता है। स्टेयरकेस मॉडल, आप एक बेसिक सा चीज है। आप आपसे अगर बोला जाए कि आपको 10 मंजिल एक बार में चढ़ जाना है, तो शायद आपको डर लगे, या आपको आईटी के एग्जाम एक बार में फोड़ देना तो आपको हो सकता है डर लगे। बट आईटी के एग्जाम में मैथ्स में 23-24 चैप्टर्स आते हैं, ऐसे ही फिजिक्स में 30, केमिस्ट्री में 30-40 चैप्टर्स आते हैं। तो आपको जब पता होगा कि यार करना इतना सा है, अब उसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया कि इस महीने में इतने करेंगे चैप्टर, इस महीने इतने करेंगे, इस महीने इतने करेंगे, इस महीने टेस्ट देंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज इजी लगने लगती है। तो जब बड़े गोल को हम छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं क्या होता है, गोल को पाने का जो हमारे मन में डाउट होता है कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो वही एक चीज है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ना। तो जो लोग बोलते हैं कि हाँ हमें बहुत ही अनरीजनेबल हमारे पास वो है, मतलब प्रॉब्लम्स है कि यार ये प्रॉब्लम तो ऐसी ही के साथ झेली नहीं होगी, आपको क्या ही बता ना, मेरे घर में तो पापा के पास ये समस्या है, या मेरे घर की इकोनॉमिक कंडीशन तो ऐसी है कि मैं कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकता, या मेरे घर में एक ही कमरा है, उसी में पढ़ाई भी करते हैं, उसी में खाना ही बनता है, उसी में सब कुछ चलता है। तो बहुत सारे हमारे पास केसेस होते हैं जो हम अपने माइंड में बना के बैठे होते हैं, जिसकी वजह से हमें पढ़ाई नहीं करनी होती है, राइट। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, आजकल ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। हम कहीं ना कहीं हर आदमी को सोशल मीडिया पे जिसको फॉलो करते हैं उसको देखते हैं कि वो बहुत खुश है, वो बहुत कुछ अचीव कर रहा है, वो बहुत उसकी लाइफ अच्छी चल रही है, तो हम उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं देख करके कि हमारी लाइफ सबसे बेकार चल रही है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है ना, कि हमें छोड़ करके दुनिया में सब खुश है ना। तो ये जो फीलिंग है जब लोगों को आती है, तो कहीं ना कहीं उनका जो एक मोटिवेशन लेवल है वो कम हो जाता है। तो ये अराइज कहां से होता है? कंपैरिजन से अराइज होता है, करेक्ट। हम लोग के टाइम में ये सब डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। हमें तो यही पता था कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे अगल बगल में जो एक दो दोस्त थे वो क्या कर रहे हैं। तो मेरे जैसा मेरा दोस्त था, वो यूपीट्यू में ही सफल हो गया था, वो उसी के लिए बस तैयारी करता रहता था। तो मुझे पता था कि हाँ चलो मैं अपना कर रहा हूँ, मुझे कोई ज्यादा दिखाने के लिए कुछ नहीं है, करेक्ट। तो आज के जमाने में बहुत जरूरी चीज है कि अगर हम, वो जो बोला जाता है कि कंपेयर विद योरसेल्फ, ये करना कठिन जरूर है, बट अगर हमने कर लिया तो हमारा कहीं ना कहीं सफल होने का चांसेस किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। मैंने आपको बताया कि मेरे 18 मार्क्स आए थे जेईई एडवांस में, और नेक्स्ट ईयर जो ये मार्क्स थे हमारे 182 में मूव किए थे एक साल के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर पढ़ाई करते हो तो इंप्रूवमेंट आता है, करेक्ट। और ये चीज हर एक बच्चे के साथ होती है। तो मैं आपको, अगर आप अपने भी एग्जाम्पल में देखोगे, और जो अभी सारे फैकल्टीज आएंगे, तो उन्होंने जो पिछले 10, 15, 20 सालों में जितने भी बच्चों को पढ़ाया हुआ है, ऐसे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके परसेंटाइल हो सकता है 60 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल आए होंगे, करेक्ट। और नेक्स्ट ईयर वो बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट हो गया है, 99.99 परसेंटाइल आया होगा, करेक्ट। तो ऐसे भी एग्जाम्पल एग्जिस्ट करते हैं, बस उनमें और हमें अंदर क्या होता है कि वो कंपेयर खुद के साथ कर रहे होते हैं, करेक्ट, बाकी लोगों को नहीं देख रहे होते। तो वो चीज हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। आगे बढ़ता है। दिनचर्या कैसी होनी चाहिए हमारी? अच्छा, कितने लोग टाइम टेबल आपने कभी ना कभी बनाया है? आप में से कभी ना कभी एक बार भी टाइम टेबल बनाया है? और कितने लोग एग्री करते हैं कि टाइम टेबल बनाने से फायदा होता है? अच्छा, मतलब जिन्होंने नहीं बनाया वो भी एग्री करते हैं फायदा होता है। अच्छा, और कितने लोग हैं जो लगता है कि टाइम टेबल फॉलो हो पाता है? 50-50% हो पाता है। देखो, मैं टाइम टेबल नहीं बना रहा था अपने टाइम में, तो हो सकता है मैं इस चीज से बहुत ज्यादा आपको गाइड ना कर पाऊं, बट हमने एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। टाइम टेबल बनाने से एक फायदा जरूर होता है कि हम हो सकता है 20-30% ही कर पाते, बट थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, करेक्ट, क्योंकि पता होता है करना क्या है। जैसे मान लो मैं कानपुर से भी आ रहा था, हम सारे लोग कानपुर से आए हुए हैं आज, तो कानपुर से आते समय अगर हमें उन्नाव का डायरेक्शन पता ना होता, हम शुक्लागंज की तरफ मुड़ गए होते, और हम बोलते हैं कि यार हम तो बहुत देर हो गई पहुंचने में, पहुंच ही नहीं पा रहे हैं निराला प्रेक्षागृह तक। तो डायरेक्शन जो होती है ना, वो पता होने से फायदा क्या होता है कि हम उस चीज को जल्दी कर लेते हैं और ज्यादा चीज कम टाइम में अचीव कर लेते हैं। तो एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल यहाँ पे दिया हुआ है जो आप सभी देख सकते हो, और ट्राई करना फॉलो करने का, करेक्ट। तो नेक्स्ट स्लाइड। 6:30 बजे उठना है आपको, और फिर 7 बजे से करना, फिजिक्स चालू कर देनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ये मैंने रैंडम बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हाँ ये कोई बहुत फिक्स्ड है। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आप अगर 6:30 बजे नहीं उठते हो, आप 9 बजे उठते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग बढ़ा लेते हो। बट सोना, जो यहाँ पे 11:30 लिखा हुआ है और 6:30 लिखा हुआ है, उसके बीच में सोने में जो 7 घंटे दिए हुए हैं, वो हमें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाने हैं, वो एक अपर एंड में दिए हुए हैं, ऐसे दिए हुए हैं कि सब लोग खुश हो जाए, करेक्ट। तो अपने अकॉर्डिंग हमें देखना है। बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन के टाइम में 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे भी सोचते हैं, और वो भी सेलेक्ट होता है, करेक्ट। और अपने अकॉर्डिंग हमें देखना है अपनी स्लीप साइकिल की कैसे ऑब्जर्व करनी है और कैसे उसको हमें बेहतर बनाना है। बट ये पॉइंटर है कि अगर लिख के करेंगे तो उसके होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहेंगे, अगर नहीं होगा उसके कंपैरिजन, करेक्ट। आगे बढ़ता ना। तो जो मैंने आपको शुरुआत में पॉइंट बताया था, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि जो फेलियर है उसके बाद ही सक्सेस आती है, करेक्ट। और फेलियर इज द पार्ट ऑफ द सक्सेस। अगर हम सक्सेसफुल हैं तो हमने फेलियर कहीं ना कहीं झेले होंगे।
ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो बोला होगा कि नहीं मैं तो जीवन में जो भी किया वो सब होता ही चला गया, होता ही चला गया, होता ही चला गया, और आज भी जो कर रहा हूँ अपने आप ही हो रहा है। करेक्ट। तो बहुत हद तक ये चीज डिपेंड करती है कि जो आपने काम कर रहे हो उस काम में जितना एफर्ट रिक्वायर्ड है उतना आपने किया है कि नहीं किया है। करेक्ट। और उसको करने के बाद भी हमें कभी कभी सफलता नहीं मिलती, बट अगर हम ट्राई करते रहते हैं, करेक्ट, तो लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही कर जाते हैं। करेक्ट। तो मुद्दा ये है, समझ, जैसे मान लो नीट की तैयारी लोग 10 साल कर रहे हैं, 20 साल कर रहे हैं, तो बेवकूफी है। उससे बेटर है कि अगर हाँ 2-3 साल हमने दे दिया अपनी जिंदगी के, नहीं हुआ सिलेक्शन कोई बात नहीं, लाइफ में कुछ और काम कर लेंगे। बट मुद्दा ये है कि हमने ट्राई किया एक बार ना, ट्राई करने से ही पता लग जाता है कि यार इस चीज के लिए रिक्वायरमेंट कितना है मेहनत का, और वो चीज हमें लाइफ में हर जगह आती है काम में। जब आप लाइफ में कुछ भी कर रहे होते हो ना, तो वहां पे 3 चीजें बेसिक कॉमन है। जो पहली चीज है वो है मेहनत, जो हर जगह लगती है। दूसरी कंसिस्टेंसी, जो हर जगह लगती है, आप कंसिस्टेंसी में ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। करेक्ट। और लास्ट में जो आपका लक है, जो आपके हाथ में नहीं होता है। करेक्ट। बट कहीं ना कहीं आप अपना जो लाइफ में जो भी अचीव करते हो, तो कहीं ना कहीं बोलते हो ना कि यार ये काम में उतना एफर्ट हमने नहीं लगाया था बट हो गया वो। तो कई चीजें ऐसी भी होती है कि जब हम मेहनत करते जाते हैं तो लक अपने आप फेवर करता आगे चला जाता है, जो हमें मिलना होता है। तो आप जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हो वो सारे ही वो लोग हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ फोड़ा हुआ है और अचीव किया हुआ है। पॉजिटिव एटीट्यूड के एग्जाम्पल के तौर पर संदीप मैसरी, विवेक बिंद्रा जी और अपने अलग पांडे सर, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी होप नहीं हुई, हर वो चीज जो उन्होंने ठानी थी वो पा करके दिखाई, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। आगे बढ़ता। कमिटमेंट के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, अरुणिमा सिन्हा का। ये कितने लोग जानते हैं अरुणिमा मैम के बारे में? यहाँ पे सुना है नाम आपने? हाँ, नहीं माउंट एवरेस्ट तो क्लाइंब किया था, और क्या खासियत? इनके लेग जो थे एम्प्लीट्यूडेड थे, कटे हुए थे, तब भी इन्होंने आर्टिफिशियल लेग्स के साथ माउंट एवरेस्ट क्लाइंब। बिल्कुल। तो शी वाज द फर्स्ट पर्सन, जो आप फर्स्ट लेडी बोल सकते हो, जो जब वो ट्रेन में सफर कर रही थी तो वो ट्रेन से उनको लाइक जो चोर होते हैं उन्होंने चुराने की कुछ कोशिश करी, जो भी बोर्ड वगैरह पहने होंगी, तो जब उन्होंने नहीं दिया तो उन्होंने धक्का मार दिया अरुणिमा मैम को। तो वो ट्रेन से नीचे गिरी और बाई चांस हुआ क्या कि पैर मुड़ करके वापस थे तो वो पहिए के नीचे आ गया, तो पूरा पैर कट गया और लगभग वो 1.5 दिन तक ट्रैक पे ही पड़ी रही थी। करेक्ट। जो जितने भी तरीके के पक्षी हो सकता है आप सुनते हो कि वो पूरे उनके जो पूरा घाव था पूरा खराब कर दिया, फिर उनको भर्ती कराया गया हॉस्पिटल में। जब वो वापस से उठी तो उन्होंने यही बोला कि यार जो मेरे को ये लाइफ मिली है ना, ये मेरी सेकंड लाइफ की तरह है। अगर मेरे बचने की 0% उम्मीद थी और आज मैं अगर बच पाई हूं तो ना, इसका मतलब है भगवान ने कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए मुझे जीवन ये दान दिया हुआ है। तो उन्होंने फिर उसके बाद डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को माउंट एवरेस्ट जो है वो क्लाइंब करना है, फतेह करना है, और उन्होंने वो करके दिखाया। उनके सामने एग्जाम्पल है। ऐसे ही जो हमारा एयर वर्ल्ड था पुरोहित थी, इनके साथ बहुत सारे सेटबैक्स थे और इन्होंने भी वो चीज अचीव करके दिखाई। तो आप एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऐसे जानते होंगे लाइफ में। करेक्ट। आपके भी दीदी भैया हो सकता है कोई ऐसे हो, या आपके कोई दूर के हो, या आपके भी स्कूल में कोई ना कोई स्टोरी किन्हीं के बारे में सुनाई गई हो, जिन्होंने लाइफ में जब कुछ ठाना तो उन्होंने करके दिखाया। तो उसी तरह हमारे लिए भी होता है कि हम लाइफ में बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट जब कुछ सेटबैक हो जाता है ना, तब कहीं ना कहीं वो चीज समझ में आती है कि नहीं यार अब तो करके ही दिखानी है, अब मैं किसी भी तरह पीछे नहीं हटूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो कमिटमेंट बहुत जरूरी है और विश्वास बहुत जरूरी है, हमें अपने ऊपर रखना। विश्वास अपने मम्मी पापा के ऊपर रखना कि उन्होंने जो भी उनसे हर संभव सब वो हो पाए हैं रिसोर्सेस वो उन्हें प्रोवाइड किए। जैसे मेरी मम्मी पापा ने मुझे साइकिल प्रोवाइड करी थी अपनी कोचिंग जाने के लिए, क्योंकि दैट वाज द बेस्ट थिंग, और वो उनके लिए बेस्ट थी उस टाइम में, उस समय पे, तो वो मेरे लिए प्रोवाइड कर सकता था। तो आई नेवर कंप्लेंट कि यार मुझे साइकिल को प्रोवाइड करिए 5 किलोमीटर दूर मेरी कोचिंग में जाने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि आप विश्वास खुद पर रखें और अपने मम्मी पापा ने जो भी आपको रिसोर्सेज दिए हैं और जो भी सहूलियत आपको मिली हुई है आप उस पर रखें कि लाइक दिस द बेस्ट आई हैव गॉट, और मुझे इसी से वो चीज अचीव करके दिखानी है जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। तो आभार जो है, आभार इज द ग्रेटिट्यूड वी वांट टू शो टू एवरीवन कि यार पीडब्ल्यू